भला बुरा कह के जाए। नहीं माँ बाबा, आप मुझे गलत ना समझिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी। मेनका की माँ, इससे कह दो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, ये यहाँ से अपने कमरे में चली जाए। मेनका समझ गई माँ और बाबा अभी उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अगले दिन मेनका उन्हें जैसे तैसे समझा लेती है और मिट्टू से मिलने को कहती है। माँ बाबा मिट्टू से मिलने को तैयार हो जाते हैं। मिट्टू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसे भी क्या बात है भला? और सबसे पहले ये बताओ, तुमने आज आने में देर क्यों की? मिट्टू, माँ बाबा ने तुम्हें घर पे बुलाया है शादी की बात करने के लिए, और आज इसलिए देर से आई हूँ क्योंकि माँ बाबा को मनाने में टाइम लगा। अरे, अगर उन्होंने मेरे रंग को देख के शादी से इनकार कर दिया तो? शुभ शुभ बोलो, अब सब अच्छा अच्छा होगा। शाम को जब मिट्टू से मेनका के माँ बाप मिले तो वो देख के हैरान रह गए। मेनका, ये क्या है? इस तोते में तो ना शक्ल है ना सूरत, क्या पसंद किया है तुमने? ये कहीं से भी तुमसे मेल नहीं खाता। तुम कितनी गोरी और सुंदर हो, और ये कितना काला। हाँ बेटी, हम कब से तुम्हारे लिए अच्छा तोता ढूंढ रहे हैं, और तुमने पसंद किया भी तो क्या। आप मेरी शक्ल सूरत पे ना जाएं, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरा जितना प्यार आपकी बेटी को कोई नहीं कर सकता। देखो मेनका, ये तुम्हारी शादी होने से रही। हमारे समाज में अपनी नाक थोड़ी कटवानी है। तुम्हें मेनका तो क्या, कोई भी मैना नहीं मिल सकती तुम्हारे इस रंग की वजह से। या तो तुम अपने ऊपर हरा रंग पुतवा लो, तभी तुम्हें कोई शादी के लिए मैना मिलेगी। मेनका के माँ बाबा मिट्टू की बहुत बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देते हैं। मेनका माँ बाबा के किए पे बहुत दुखी थी। फिर कुछ दिन बाद मेनका के माँ बाबा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है और वो जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देंगे, वो मिट्टू को भूल जाए। मेनका किसी तरह से मिट्टू से मिलने जाती है और उससे बात करती है। मिट्टू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। माँ बाबा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है, मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। किसी और से शादी करने से अच्छा मरना अच्छा है। मेनका, ऐसा ना बोलो, मरने से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं कुछ सोचता हूँ। क्या सोचा है तुमने? मैं अपने ऊपर हरा रंग पुतवा लेता हूँ। तुम्हारे माँ बाबा को मेरे रंग से दिक्कत है ना, तो मैं अपने ऊपर हरा रंग चढ़ा लूंगा। फिर शादी के बाद पता भी चल जाए तो उसके बाद देख लेंगे। और अगर किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैंने पहले ही सब सोच रखा है। मैंने अपनी पहचान बदल के तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दिया है। जिस रिश्ते की बात तुम मुझसे करने आई हो वो मैंने ही भेजा है। तुम घबराओ मत, शादी होगी तो हम दोनों की ही होगी। मिट्टू ने पहचान बदल के जो रिश्ता भेजा था उसके लिए मेनका के माँ बाप मान जाते हैं। मिट्टू ने अपने पूरे शरीर पे हरा रंग चढ़ा लिया था। देख मेनका, कितना अच्छा और खूबसूरत तोता है। हम हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसा ही तोता चाहते थे। देखा, हमारी पसंद कितनी अच्छी है। कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकला। शादी का मंडप घर के बाहर सजाया गया था। जैसे ही पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए कि जोर जोर से बादल गरजने लगे। पंडित जी, जरा जल्दी कीजिए, लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। दूसरी तरफ मेनका और मिट्टू को ये डर सता रहा था कि अगर बारिश हुई तो मिट्टू ने जो शरीर पर रंग चढ़ाया है वो उतर जाएगा और सारी पोल खुल जाएगी और दोनों की शादी भी नहीं हो पाएगी। मेनका मन ही मन भगवान को याद करती हुई कहती है, हे भगवान, बस हम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। जैसे ही दोनों की शादी संपन्न होती है उसी समय बहुत जोर से बारिश होती है और मिट्टू का हरा रंग उतर के वापस काला हो जाता है। और जब मेनका के बाबा देखते हैं तो धोखा हुआ है हमारे साथ। ये तो वही काला तोता है, हरा रंग पुतवा के आया था और धोखे से मेरी बेटी से शादी की इसने। नहीं मानते हम इस शादी को जो धोखे से की हो। चल बेटी, तू हमारे साथ। मेनका अब मेरी पत्नी है, हमारी शादी हो चुकी है और वो भी हम दोनों की मर्जी से। नहीं मानते हम इस शादी को। मेनका हमारी बेटी है, हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी। नहीं माँ बाबा, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप दोनों ने हमेशा अपनी ही चलाई। हमेशा रंग रूप पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उससे बढ़ के अच्छाई भी होती है। आपने कभी मिट्टू की अच्छाई नहीं देखी, बस उसे बेइज्जत करते रहे उसके रंग को लेकर। अब हमारी शादी हो चुकी है। मिट्टू मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और यही सच है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब चलो मिट्टू,
अपने घर चलते हैं।